माता सावित्रीबाई फुले जी। मैं जसबीर कौर पटियाला पंजाब से हूँ। आज मैं माता जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो मैं आपके साथ साझी करनी चाहूंगी। उनका जन्म 30 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव को सतारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उनकी माता जी का नाम माता लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम खांडूराव जी था। उनकी शादी महात्मा ज्योतिबा फुले जी से हुई, जो कि एक बहुत ही नेक दिल और समाज सुधारक थे, जो हमारे समाज की शिक्षा के लिए और हमारे समाज के दबे कुचले लोगों के लिए काम करते थे। उनकी शादी माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ हुई, जो कि 9 साल की उम्र में ही वह छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी होगी। माता सावित्रीबाई फुले जी का जीवन था वो शुरू से ही बहुत गरीबी और संघर्ष भरा रहा। तो वो हमारे भारत की पहली शिक्षिका बनी, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी और समाज सुधारक थी, जिन्होंने औरतों के लिए अपना सारा जीवन निछावर कर दिया। तो उन्होंने औरतों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी इतने कष्ट सह कर भी उन्होंने औरतों के लिए स्कूल खोले और औरतों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया, और उनको जीने का सलीका सिखाया, और हर एक क्षेत्र में औरतों की समाज में भागीदारी बनाई। लेकिन ये मनुवादी समाज जो भारत में उस वक्त बहुत ही प्रचलित था, और उनकी वजह से हमारी औरतों को घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से औरतें बहुत से अधिकारों से वंचित थी, और वह अपना जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जीती थी। तो इस बात को माता सावित्रीबाई फुले जी ने महसूस किया कि ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों से हमारा जीवन जो व्यतीत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया और स्कूल खोला, और सभी औरतों को इस मनुवादी समाज के में जीने का सलीका सिखाया, और औरतों को बराबरी के अधिकार दिलवाए। उस वक्त केवल पुरुषों को ही उस वक्त केवल पुरुषों को ही केवल पढ़ने का अधिकार था। इस बात को माता सावित्रीबाई फुले जी ने बहुत गहराई से महसूस किया और संघर्ष शुरू किया। तो वो संघर्ष उन्होंने अशोक सम्राट के टाइम पे, जो औरतें इतनी बढ़िया जिंदगी जीती थी, हर कार्य अपनी मर्जी से करती थी, हर जहाँ जाने का अधिकार था, खाने पहनने का अधिकार था, उस वक्त वो उस लक्ष्य उसको देखते हुए माता जी ने महसूस किया कि हम क्यों नहीं वो कर सकती। इसलिए उन्होंने अपना जीवन सारा औरतों के संघर्ष को औरतों के लिए समर्पित किया। लेकिन उनकी मनुवादी समाज के कारण उनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी की ये वो हकदार थी। इसलिए हमें उनके इस दिन को नेशनल लेवल पर मनाना होगा, तभी हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू मैडम।